हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही गंभीर टॉपिक है, ठीक है। कुछ मतलब इस टॉपिक पे बात करनी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी कि समय पर नियंत्रण, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, हम कैसे मैनेज करें, ठीक है। देखो, मैं एक ही बात कहूँगा, ये तुम्हारा थॉट था कि तुम्हें कैसे सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। इतना बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है। तो मैं देखो, स्ट्रगल तगड़ा होगा तभी सफलता बड़ी होगी, ठीक है। बिना स्ट्रगल के चीज़ें पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि अगर सबको मिल जाती तो सबके पास होती, ठीक है। और बिना जुनून 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 के और बिना मेहनत के तुम्हारे पास ये चीज़ें नहीं आएंगी। सिंपल है ना। तो सर, समय का नियंत्रण, देखो मैं कुछ थॉट है मेरे, मुझे तुम्हें बताऊंगा, लेकिन करना अपना ही है ना। करना अपना ही है, क्योंकि ये नहीं है कि भाई मैं कह रहा हूँ कि सुबह जगना है, शाम में सोना है, रात में, ठीक है। जो आप प्रेफर करते हो, जो आपकी इच्छा है, जिस तरीके से आप मैनेज कर पाते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं पता ना कि आपके घर में, ठीक है, कि आपको कब सब्जी लेने जाना है, ठीक है। क्योंकि घर पे हो गया, अगर बाहर हो तो क्या काम करना है, कितने टाइम पापा को लेने जाना है, कितने टाइम पापा के लिए ये करना है, ठीक है, कितने टाइम मम्मी के लिए ये काम करके देना है, क्योंकि घर पे वो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ऐसा नहीं तुम उनसे मना कर दोगे, है ना। वैसे भी आजकल घर वाले नहीं करवाते काम, लेकिन फिर भी, ठीक है, वो तुम अरेंज करोगे। लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि मैनेज कैसे करना है, ठीक है। देखो, हमारे पास 24 घंटे होते हैं भाई, ठीक है। हर चीज़ें निकालनी है, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो मैं वही चीज़ करना है कि आपको मैनेज करना है बस, कि किस तरीके से आप टाइम को मैनेज करें, ठीक है। कुछ कर लेते हैं, ठीक है ना। जी सर, अगर जैसे मैं बात करूँ बेसिकली, ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर हमारे पास क्लासेस होती हैं, क्या होती है बेटा, क्लासेस होती है। तो क्लासेस मुश्किल से तुम्हारे पास 4 क्लासेस होंगी, ठीक है, या फिर 3 होंगी, ठीक है, 3 होंगी। जी सर, एक केमिस्ट्री की होगी, एक बायो की होगी, और एक तुम्हारे पास फिजिक्स की होगी। जी सर, ठीक है। मान लो अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे तुम्हारी क्लास में चलेगा। जी सर, 6 घंटे तुम्हारी क्लास में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिस भी टाइम हो 6 घंटे तुम्हारी क्लास में चलेगा। जी सर, 6 घंटे के बाद तुम्हें कम से कम 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे तुम्हें रिवीजन के लिए निकालने ही है, वरना पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। रिवीजन के लिए 3 घंटे तुम निकाल लो, ठीक। रिवीजन के लिए तुम 3 घंटे कम से कम निकालो, क्योंकि देखो क्लास के बीच में तुम्हें गैप मिलता होगा, क्लास के बीच में तुम्हें गैप मिलता होगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट होने से पहले गैप मिलता होगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट होने से पहले गैप मिलता होगा। जी सर, ठीक है। आप क्लास खत्म होने के बाद गैप मिलता हो। जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं, जनरली बात कर रहा हूं, कि अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की बात, जी सर, अब केमिस्ट्री क्लास जैसे तुम्हारी स्टार्ट होने वाली है 10 बजे, सुबह 10 बजे, तुम 9:30 बजे या फिर 9:20 पे आधा घंटा लेके 9:50 तक तुम एक रिवीजन मार दो यार। जो ये तुम रिवीजन मारोगे ना, ये जो तुम्हारा रिवीजन होगा ना, ये बहुत पावरफुल रिवीजन होगा। कैसे? क्लास के पहले का रिवीजन है, मतलब क्लास में जब तुम इंटर करोगे, क्लास में जब तुम इंटर करोगे, जब तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर रहेंगे, मतलब जब ये पढ़ रहे होगे, तब 100% एक्यूरेसी तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और अगर 100% एक्यूरेसी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, तब तुम दोबारा रिवीजन करोगे तो कम समय लगेगा। इसलिए हर टीचर बोलता है कि क्लास का पहले पढ़ के आओ। समझ में आ रहा है? क्लास का पहले पढ़ के आओ, उससे क्या होगा सर? उससे हमारे पास ये होगा कि हमें टाइम मैनेजमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं, कि हम रिवीजन करके आएंगे, तो हमें जब रिवीजन करेंगे दोबारा से तो हमें कम समय लगेगा। देखो, कम समय लेने का ही एक ही पर्पस होता है, कम समय लेने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है। क्या पर्पस होता है सर? क्या पर्पस होता है? कम समय लेने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि तुम इतने जो पढ़ रहे हो ना पहली बार में, वो बहुत एक्यूरेसी से पढ़ो, ठीक है, कि बाद में जब रिवीजन करो तो उसमें कम टाइम लगे। ऐसा नहीं कि पहली बार 2 घंटे का लेक्चर देखा था, अब हम क्या करेंगे सर, अब हम 1.5 पे देखेंगे, फिर हम लास्ट में क्या देखेंगे, 2 पे देखेंगे, तो ऐसे तो भाई बहुत समय निकल जाएगा। अगर 2 घंटे का लेक्चर है, मैक्सिमम तुम्हें कम से कम 20 मिनट लगने चाहिए पहली बार में रिवाइज करने में, 20 मिनट मुश्किल से। इतनी एक्यूरेसी से पढ़ो, ठीक है, कि तुम्हारी ये सारी चीजें करते जाए सर, 20 मिनट में तुम्हारी कवर हो जाए, तो तुम्हारे लिए समय निकलते रहेगा। जी सर, है ना। ऐसे ही अगर मान लो तुम्हारी ये क्लास चलती है 12 तक, जी सर मान लेते हैं, तो 12:30 से अगर तुम्हारी क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है, फिजिक्स की, मान लो फिजिक्स की स्टार्ट हो रही है, तो आधे घंटे में तुम 15 मिनट भाई खाओ पियो, 15 मिनट तुम रिवीजन करो फिजिक्स का, करो, जरूरी है, ठीक है, करना है ये चीज, करना है ये चीज, करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? बिना करे चीजें नहीं होंगी, करनी पड़ेगी, ठीक। जी सर, दूसरी चीज, दूसरी चीज कि सर अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारी ये क्लास 2:30 बजे खत्म हो जाती है, तो मेरी बायो क्लास स्टार्ट होगी, बायो क्लास स्टार्ट होगी कितने से सर? 3 से। तो 3 से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे 30 मिनट फिर मिल गए, तो 15 मिनट यहाँ भी रिवीजन करो, 15 मिनट यहाँ भी रिवीजन करो। जी सर, ठीक है। रिवीजन का स्लॉट ऐसे बना कि तुम्हें 3 घंटे आराम से रिवीजन के लिए मिल जाए,
आराम से रिवीजन के लिए मिलना है। टाइम तुम्हारा है, टाइम तुम्हें बचाना है, टाइम तुम्हारा है, टाइम तुम्हें बचाना है, क्योंकि अगर टाइम तुम नहीं बचाओगे तो फिर क्या ही मतलब, समझ रहे हो? ठीक है, टाइम तुम्हें बचाना है, तुम्हारा टाइम है, तुम्हें बचाना है। ठीक है, मैं तुमसे जनरली एक टाइम टेबल बना के दे देता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है इस तरीके से चलना चाहिए तो चलो बिल्कुल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही करते हैं ना, मेरा एक थॉट है, मैं जैसे पढ़ाई करता था वैसे करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम अपना देख लेना, तुम अपना तो करोगे वैसे भी। देखो मैं जनरली कहता हूँ बच्चों से, ठीक है, ज़्यादा अगर कोई बच्चा अर्ली सुबह उठता है अच्छी बात है, उठे, कोई लेट सो रहा है वो लेट उठे। ठीक है, मैं तो बेसिकली 2:30-3 बजे सोता हूँ। ठीक है, 2:30 से 3 बजे तक मैं सो जाता हूँ। ठीक है ना, अब ज़्यादा है तो तुम 1 बजे सो जाओ, 2 बजे सो जाओ। ठीक है, अपन 2 बजे मान लेते कि तुम 2 बजे अगर सो रहे हो तो 2 बजे सो रहे हो ना बेटा, तो तुम 8:30 तक ना फ्रेश हो जाओ बिल्कुल। 6 घंटे की नींद लो, बहुत है, 6 घंटे की नींद लो, बहुत है। 8:30 पे उठ जाओ। ठीक है, 9 बजे तक तुम फ्री हो जाओ। 9 बजे से तुम्हारी वही रिवीजन, सम फ्री हो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। तुम्हारी 10 बजे क्लास है, रिवीजन करो, 10 बजे क्लास स्टार्ट करो। जी सर, फिर सर तुम 6 बजे फ्री हो जाओगे, 10 बजे से 6 बजे तक, 5 बजे फ्री हो गए, 6 बजे फ्री मान के चलता हूँ मैं, 6 बजे तुम फ्री हो जाओ। ठीक है, कैसे? 5 बजे तुम्हारी क्लास हो जाएगी, 5 बजे तुम्हारी क्लास हो जाएगी, तुम 6 बजे फ्री हो जाओ। 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद तुम 1 घंटा, 1 घंटा घूम लो फिर लो, जो भी करना है तुम्हें। ठीक है भाई, तुम 7 से इसके बीच में खाना वाना का भी कोई टाइम नहीं होता भाई, खाना वाना चल जाता है, खाने सबके साथ में कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 9 ना रिवीजन करो तगड़ा वाला, रिवीजन करो तगड़ा वाला। ठीक है, और 9 के बाद तुम खाना खाओ भाई, खाना वाना खा लो। ठीक है, 9 के बाद तुम खाना वाना खा लो। ठीक है, फिर 9 बज के तुम्हारे पास कितने तक, इतने तक, 2 बजे तक, फिर बहुत समय मिल गया, 9 से 2 बजे तक। आप समय देखो, यहाँ मिला, यहाँ मिला, सुबह भी मिला। अब इसमें यार तुम बीच में 1 घंटे की नींद भी ले सकते हो, खाना भी खा सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करता मैं। ठीक है, सब चलते चलते हो जाती है, लेकिन एक मैनेजमेंट होना चाहिए टाइम का प्रॉपर वे, कि यार देखो, अगर आप टारगेट बेस्ड पढ़ाई करोगे ना, कि सर हमें टारगेट बनाना है, क्या बनाना है, टारगेट बनाना है, इतना पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, भले ही मैं हाथ में लेके खाते रहूँ, किताब सामने रहे, पढ़ते रहूँ, खाते रहूँ, पढ़ते रहूँ, खाते रहूँ। ठीक है, मैं टॉयलेट में बैठा हूँ, मोबाइल में चलाते रहूँ, उसमें नोट्स चल रहे हैं मेरे, मैं देखते चल रहा हूँ। ये करना पड़ेगा यार, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये चीज़ें करे बिना नहीं होंगी, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी भाई, समझ में आ रहा है? ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये मेन है। ठीक है, तो सर रिवीजन ध्यान देना, ये देना। ठीक है, और अगर आप शुरुआत में हो तो बेटा नोट्स मेकिंग करो, नोट्स मेकिंग करो, नोट्स बनाओ, और शॉर्ट्स नोट्स खुद के बनाओ साथ में यार। तुम पता क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स अभी नहीं बनाओगे, अबे लेक्चर खत्म हुआ, लेक्चर पढ़ा, उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं पता है? सुन मेरी बात। ठीक है, कि सर ये मेरे 4 पेज में, जैसे मेरा एक लेक्चर गया, ठीक, मैंने पढ़ लिया, उसमें जो मेन पॉइंट थे ना, एक वो स्टिकी नोट्स आते ना, इतना बड़ा लगा, ठीक, उसमें उसी क्लास के शॉर्ट नोट्स लिख ले, उसी क्लास के शॉर्ट नोट्स लिख ले, तेरा काम हो जाएगा, मान बात, तेरा काम हो जाएगा, मान बात, वहीं के वहीं शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, वहीं वहीं, नहीं बनाते किसी और के देख के यार, खुद के शॉर्ट नोट्स बनते हैं। ठीक है, मानो बात, नोट्स खुद के बनते हैं, उनसे मजा आता है पढ़ने में, उनसे रिजल्ट आती हैं सारी चीजें। ठीक है, और भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए समय दे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं बनते देख के कर, लेकिन कर, क्वेश्चन तेरे सामने से जाने चाहिए, बहुत बार जाने चाहिए, हजारों क्वेश्चन निकलने चाहिए तेरी आंखों के सामने से, तभी जाके तू ये मान कि तू वहां जाके कर पाएगा, तभी जाके तेरे पे कॉन्फिडेंस आएगा। बिना कॉन्फिडेंस के कुछ ना कर पाएगा, बिना कॉन्फिडेंस के कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। और कॉन्फिडेंस कब आएगा, तूने पढ़ा होगा, समझ रहा है ना? तो शॉर्ट नोट्स हो गया, ये हो गया, माइंड मैप भी खुद का बना। ठीक है, माइंड मैप भी खुद का बना, माइंड मैप भी खुद का बना, है ना, माइंड मैप भी खुद करना। तो इस तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए, है ना, आई थिंक सो। ठीक है, इस तरीके का टाइम टेबल तुम्हारे पास होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। देखो, क्लास लो, प्रॉपर वे में लो, मस्ती करनी है प्रॉपर वे में करो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि क्लास चल रही है फिर मस्ती, क्लास 2 घंटे पढ़ना, स्टिक होके पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि जब दोबारा रिवीजन करो ना तुम्हें 20 मिनट या 25 मिनट इतना लगे बस। ठीक है, मैं भी ऐसे ही करता था। ठीक है, मैंने जब 12th में था ना, ठीक है, 12th में था, ठीक है, तैयारी के समय पे था, मैं मस्ती बहुत करता था, सिंपल है ना, मैंने बहुत मस्ती करी अपनी लाइफ में। ठीक है, लेकिन ये था कि जब मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो फिर कंसिस्टेंसी से पढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ 10-12 घंटे मत पढ़ो, लेकिन 6 घंटे पढ़ो, लेकिन एक्यूरेसी से पढ़ो। ठीक है, एक्यूरेसी से पढ़ो। ठीक है, अभी भी अगर हम क्लास लेने आते हैं कभी कभी, ठीक है, तो अगर हमें मतलब रिवीजन करना पड़ता है, 10 मिनट देखते हैं पूरा चैप्टर, ठीक है, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है हमारा। सोचो क्यों, क्योंकि हमने उसको एक्यूरेसी से समझ लिया है। तुम भी करोगे, तुम्हें भी समझ में आएगा, हम भी इंसान, तुम भी इंसान, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई बड़ी बात थोड़ी है।
हमें तो बहुत सारे काम है, तो हमें तो वही पढ़ना ही पढ़ना है यार, ठीक है। और लोग यार मजदूरी करके पढ़ रहे हैं यार, तो फिर तो तुम समझदार हो यार, पढ़ ही सकते हो, ठीक है। चलो, तो इस तरीके की कोई बातें हो सकती है ना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ठोक देना यार ठीक है। और अगर किसी और टॉपिक पे तुम्हें डाउट होता है कि सर ये इस टॉपिक पे भी आप वीडियो बनाइए, तो पूछो, ठीक है, बताएंगे, ठीक है ना। क्या होता है लेकिन जर्नली ऐसे मतलब ये इस टाइप की वीडियो बनाना मजा नहीं आता है ना। लगता है कि यार क्या ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को, ऐसा वैसा, लेकिन ठीक है, क्योंकि बच्चों की क्वारी थी, बना दिया, ठीक है। और कोई भी चीज़ हो, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ प्रॉपर वे में होनी चाहिए, टीचर एक हमेशा प्रॉपर वे में करना चाहिए, कुछ भी आके कुछ भी बता दिया, कुछ भी चलेगा नहीं, सिर्फ व्यूज़ कमाने नहीं, बच्चों के लिए हेल्प होनी चाहिए, मेन वही है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे खड़े होकर टीचर का काम नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी गाइडेंस का भी काम है ना। यहाँ खड़े होकर कुछ भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है, जो बोल देते हैं वो मूर्ख है ना। ध्यान रखो, तुम्हारी तैयारी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी सक्सेस तुम्हारे हाथ में, मेहनत तुम्हें करनी है, तुम्हारा टाइम है, सिंपल है, ठीक। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं